गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे हम सॉल्व कर रहे थे आर इक्विवेलेंट, तो आज कंटिन्यू करते हैं कुछ प्रॉब्लम के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको एक सर्किट गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है आर इक्विवेलेंट यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आपको मेथड बताया गया था, आपको याद होगा, ठीक है, उसी से सॉल्व करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे आपको दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, सीरीज पैरेलल देखो, उसी हिसाब से सॉल्व करते जाओ। तो ए एंड बी दिया हुआ है, तो इन दोनों, ये दोनों रेजिस्टर को देखें तो ऐसा लगता है ये दोनों सीरीज में है। इधर भी देख सकते हो ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे कि ये दो पॉइंट के बीच आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो इन दोनों पॉइंट को लास्ट तक छेड़ो मत, दूसरे तरीके से, दूसरे एंड से आप स्टार्ट कर सकते हो आर इक्विवेलेंट निकालना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ये वाले जो रजिस्टर्स कनेक्टेड है यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीरीज करके, और यहाँ से सॉल्व करते हुए जाएंगे लास्ट पॉइंट ए बी तक, ए बी पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, ये वाला दो रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2R। इसके इक्विवेलेंट में डायग्राम ड्रॉ करते हुए जाता हूँ, आप देखते जाओ। ये हो गया ए, ये हो गया बी पॉइंट, और इनके बीच ये रजिस्टर कनेक्टेड है ए बी। ये वाला हो गया ए बी, ये आर। नेक्स्ट हो गया ये वाला रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, ये हो गया आर। यहाँ से कितना कनेक्टेड है 2R। नेक्स्ट कनेक्टेड है ये वाला आर, और यहां से कितना कनेक्टेड है अगेन 2R। ठीक है, और ये वाला अगेन आर, और यहाँ पे कितना कनेक्टेड है अगेन ये 2R, और ये 2R, ये R और R सीरीज में है, तो कितना आ गया, पहले इसको कनेक्ट कर देता हूं, ये कितना आ गया 2R। ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये R और R ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो ये दोनों का वैल्यू R और R सीरीज में कितना आ गया 2R। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम पे देखो, इस वाले डायग्राम पे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, इसको सॉल्व करके ये बनाया। यहाँ पे 2R और 2R कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो मैंने जैसे बताया था, अगर पैरेलल कनेक्टेड हो, 2R पैरेलल है किसके साथ, 2R के साथ, तो अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर हो, तो एक रेजिस्टर उठाओ 2R, कितने कनेक्टेड है 2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा R। ठीक है, इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आ गया, दैट इज R, इन दोनों का। तो नेक्स्ट वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आ गया ए बी, ये R, ये 2R, ये 2R है। ठीक है, ये R, ये कितना आ गया है 2R। तो यहाँ पे चले 2R, याद दिया हुआ है, सॉरी, ये R है, 2R है, 2R है, अगेन R R R। ठीक है, तो और एक R ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, ये R, और इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया R। अभी जो हमने फाइंड आउट करा, ये वैल्यू कितना आ गया R। तो नेक्स्ट डायग्राम पे चलो, तो ये देखो ये दोनों कितने हो जाएंगे R और R, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2R। ठीक है, अगेन वही 2R इसके साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल। नेक्स्ट इक्विवेलेंट डायग्राम पे देख सकते हैं, ये A एंड B। ठीक है, ये आ गया R, ये आ गया R। वहां पे डायग्राम देखते चलो, मैं कौन सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये R आ गया, ये R, ये 2R। ठीक है, ये 2R। नेक्स्ट फिर से एक R आएगा, ये R, अगेन 2R। ठीक है, नेक्स्ट ये R और R कैसे आ गए, सीरीज में थे, इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया R और R 2R, तो इधर इसके साथ कैसे आ गए, पैरेलल में। ठीक है, तो इसके बाद से मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ही सॉल्व करते जाएंगे, ये 2R और 2R कितना आ जाएगा R, जैसे हमने यहाँ पे किया था, 2R और 2R पैरेलल हैं, तो 2R डिवाइडेड बाय 2R। अगेन ये R और ये, ठीक है, आगे देखो समझते जाओ, ये R एंड ये R कैसे हो जाएंगे, ये एक रजिस्टर हो जाएगा, ये और R और ये कैसे हो जाएंगे, सीरीज में, जैसे हम करते आए। सो कितना आ जाएगा अगेन 2R। फिर से देखो ये 2R और ये 2R कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में, ये आ जाएगा पैरेलल में। तो 2R और ये 2R पैरेलल में कितना हो जाएंगे R। अगेन ये पूरा सर्किट R हो गया, इसके साथ अगेन सीरीज में 2R, और अगेन ये
ये ए और बी, इनके बीच कितना है आर, और ये जैसे मैंने कहा ये पूरा का पूरा आर है और इसके साथ सीरीज में कितना आ जाएगा 2r। तो फाइनली आपको ये वाला सर्किट मिलेगा। आर एंड 2r कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल के लिए अगर अलग अलग रेजिस्टर हो तो यहाँ पे बताया था आर इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय प्लस कर दो, कितना आ गया 2r/3। तो ये वाले सर्किट में A to B आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 2r/3। देखो समझने के लिए ट्राई करो, यहाँ पे जो सीक्वेंस था वही मैंने यहाँ तक बताया, यहाँ पे फिर मैंने डायरेक्ट कंटिन्यू करा आगे। ठीक है, यही वाला मेथड यहाँ पे भी कंटिन्यू चलते हुए जाएगा। डायग्राम छोटा करते हुए जाओ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखो समझो, अगर कोई डाउट है तो फिर मैसेज करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, ऑल रजिस्टर हैविंग द रेजिस्टेंस वैल्यू मान लो R है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट A एंड B। फाइंड आउट द R इक्विवेलेंट पॉइंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। सभी का वैल्यू कितना है, दैट इज R है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इस वाले केस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सिमेट्री देख सकते हैं। अगर यहां से सिमेट्री देखें तो ये हाफ जैसा है, इधर भी कैसा है, हाफ बिल्कुल सेम टू सेम है। तो करंट जो फ्लो करेगा, मान लो इधर से जो भी करंट आता है इक्वली इधर वाले सर्किट पे जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली इधर वाले पार्ट पे भी सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे ऐसे वाले प्रॉब्लम इस तरीके से ही सॉल्व करो। ठीक है, अगर कोई किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो सिमेट्री है जी, इधर हाफ जिस तरीके से डिवाइड, इधर का हाफ का जो रजिस्टर का अरेंजमेंट जैसा है, इधर वाले हाफ का भी रजिस्टर अरेंजमेंट वैसा है। यहाँ पे वायर नहीं है, कुछ भी वायर नहीं है, मैंने बस एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करा ताकि आपको क्लियर दिखे कि ये हाफ और ये हाफ दोनों इक्वल बटे हुए हैं, इक्वली रजिस्टर का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ऐसे वाले केस पे आपको क्या करना है, सिमेट्री ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, और उस वाले केस में हम इस रजिस्टर को, इस अरेंजमेंट को यहां से तोड़ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसा वाला प्रॉब्लम आपको इससे पहले भी एक बताया हुआ है। तो ऐसे तोड़ेंगे तो ये हाफ और ये हाफ कैसे हो गए, अलग। ठीक है, या तो भी और एक मेथड बताऊंगा बाद में आपको, और 2-3 मेथड बताऊंगा। पहले एक नॉर्मल मेथड में समझ जाते हैं कि इसको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है इस तरीके से, और ज्वाइंट करोगे ऐसे, ऐसे नहीं तोड़ना। ठीक है, इस तरीके से तोड़े। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो यहाँ पे सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं। ऊपर हाफ का निकाल लेते हैं, फिर जो ऊपर हाफ का आएगा वही किसका आएगा, नीचे वाले हाफ का। ठीक है, ये ए पॉइंट बी पॉइंट, ऊपर वाले हाफ का मैंने ड्रॉ करा है। ऊपर वाले हाफ का जो भी आएगा आर इक्विवेलेंट उतना ही किसका आएगा, नीचे का आएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया देख लो, सभी का वैल्यू आर है, तो ये आर और आर सीरीज में है, कितना आ गया 2r। अगेन ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, इसका भी आर है इसका भी आर है, दोनों का वैल्यू कितना आ गया 2r। ठीक है, और 2r और 2r कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। डायग्राम और एक ड्रॉ कर लेता हूँ, देख लो। यहाँ पे जो डायग्राम दिखे कुछ इस तरीके से, ये वाला रजिस्टर है, ये वाले पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये ए पॉइंट बी पॉइंट, ए बी हो गए, बी से एक रजिस्टर है, ए से एक रजिस्टर है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट पे ऊपर वाला 2r, नीचे का कितना 2r, अगेन ये r और ये कितना है r। ठीक है, इसको सॉल्व करने गए तो कितना आएगा, 2r और 2r देखो पैरेलल है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा r।
ये आर और ये आर कैसे आ जाएंगे सीरीज में। तो ए बी का ऊपर हाफ आर, ये कितना आर और आर प्लस आर कितना आया 3r। वैसे ही नीचे वाले हाफ का कितना आएगा 3r। और अभी आर इक्विवेलेंट निकाल सकते ए बी कितना आता है, दोनों इक्वल है आइडेंटिकल है तो 3r लिए डिवाइडेड बाय कितना 2, क्योंकि दो रजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल। तो आंसर कितना आएगा आर ए बी का 3r डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट देखते हैं स्टार वाला प्रॉब्लम एक आता है बहुत बार, वही आर इक्विवेलेंट सॉल्व करने का है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम है, आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं दिखा दूं आपको कि डायग्राम किस तरीके से, ए या आ गया बी पॉइंट। ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं बीच से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मान लो दूसरे कलर में करता हूं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक स्टार वाले प्रॉब्लम पे, अगर दूसरे कोई किसी भी प्रॉब्लम पे आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो आंसर आया कि नहीं आया मुझे बता दो एक बार, क्योंकि आप भेज दो वो प्रॉब्लम, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। क्योंकि कई वाले प्रॉब्लम पे ये वाला मेथड अप्लाई करने जाओगे तो गलत आंसर आता है। क्यों आता है गलत आंसर, क्या सही आंसर होगा, ये मैं आपको उसी प्रॉब्लम पे बता दूंगा। ठीक है, तो हर जगह पे सारे मेथड यूज नहीं होते, तो ऐसे स्पेसिफिक कुछ मेथड है स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम के लिए। तो आप मुझे बताओ किस जगह पे कैसा होगा, मैं बता दूंगा। फिर भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एक दो जो बचेंगे वहां पे आपका डाउट हो सकता है, तो मुझे पूछो, मैं आपको क्लियर बता दूंगा। ठीक है, ए और बी इस तरीके से मान लो, अगर डायग्राम देखा जाए डिवाइड करा जाए तो इधर और इधर कैसा है, सिमेट्री है। और इस वाले सिमेट्री केस में क्या होता है, जब करंट डिवाइड होगा ए टू बी जाते टाइम इधर और इधर करंट, तो इस वाले वायर पे करंट का वैल्यू 0 होगा, इस वाले वायर पे करंट का वैल्यू 0 होगा। और जहां पे करंट का वैल्यू 0 होता है उस पॉइंट को हम, उस वायर को हम हटा देते, क्योंकि उसका कोई भी काम नहीं है। तो ये वाला वायर हटा दिए, और हटाने के बाद जो डायग्राम मिलेगा एक साइड का देख लो, इस तरीके से आपको दिखेगा। एक मिनट ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला वायर हटा दो, एक साइड का हटा दो, आपको इस तरीके से डायग्राम दिखेगा। इस वाले वायर पे कितना हो गया 0, ये वाला हटा दिया, और ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आप देख सकते हो बिल्कुल सिमेट्री है दोनों में, रजिस्टर बिल्कुल सेम तरीके से जुड़ा है, ये वाला हट जाएगा कंप्लीटली। हमें निकालना है बाकी जो बचे, ऐसे वाला, और एक सर्किट किधर रहेगा बी के तरफ, इधर तरफ रहेगा राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला मैं ले रहा हूँ, राइट साइड वाला ये जितना आएगा उतना ही मान लेंगे क्योंकि दोनों सिमेट्री है। और बीच वाले पे जो रजिस्टर था उसका क्या आ जाएगा, वो हटा सकते हैं, क्योंकि उस वाले पॉइंट पे करंट कितना आएगा 0, क्योंकि इधर करंट और इधर करंट जब फ्लो होगा तो इक्वली इस दोनों पार्ट पे डिवाइड होगा, और बीच वाले पे करंट कितना आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पे सेम पोटेंशियल रहते हैं। ठीक है, आगे जाके वो पढ़ने वाले डिटेल में आपको छोटे ट्रिक बता रहा हूं, बस किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबका वैल्यू हमने क्या मान लिया आर, अलग अलग दिए तो उस हिसाब से सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है आर होगा बोल के, बट समझने के लिए आसानी होगी। देखो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, सीरीज में है, सीरीज में है कि पैरेलल, देखो तो यहां से आर और आर 2r, ये वाला देखो कितना है 2r। और एक डायग्राम आपको बता दूं ए और बी, तो दिखेगा कैसे, ठीक है, ऐसे कि मान लो ये वाला रजिस्टर आ गया, ये दो, सॉरी
ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कितना आ गया 2R और ये R है। अगर यहाँ पे कितना आया ये R और ये 2R है। क्या ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो? ये R है, देखो कितना आएगा, ये R है, 2R और R कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो मेथड क्या है, अलग अलग रजिस्टर में मल्टीप्लाई करो, 2R² डिवाइडेड बाय प्लस करो 3R, R कट गया 2R/3 और इसका भी कितना आएगा 2R/3। तो एक हाफ में A to B में कितना रजिस्टर जुड़ा है देख लो, एक R अगर देखेंगे तो कितना कितना जुड़ा है, A to B में एक आया R, दूसरा है 2R/3, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो 2R/3। ठीक है, और तीनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो प्लस कर सकते हैं, वैल्यू कितना आ जाएगा 2R/3 2R/3 कितना आ जाएगा, दैट इज 4R/3। तो ये R प्लस 2R/3 प्लस 2R/3, 3 को एलसीएम ले लो, ये कितना आ गया 3R, ठीक है, ये कितना आ गया 2R, ये कितना आ जाएगा 2R, 4R, 7R/3। तो आधे इधर का कितना है 7R/3, तो इधर का भी कितना आएगा 7R/3। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 7R/3 7R/3। आपको मेथड पता है, पैरेलल है, तो आर इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं, एक का वैल्यू ले लो 7R/3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो कितना आ जाएगा 7R/6। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 7R/6। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं लैडर सर्किट। लैडर सर्किट क्या होता है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले मैथमेटिक्स के थ्रू, देन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल जैसे मान लो √2 प्लस अगेन √2 प्लस √2 प्लस, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दिया गया है इन्फिनिटी, बोला गया फाइंड आउट द रिजल्ट, आंसर फाइंड आउट करो, सॉल्व करो इसको। क्या ये रिपीटेड है, √2 के अंदर प्लस √2 के अंदर अगेन, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है यही पूरा का पूरा अंदर ही अंदर रिपीटेड है, इतना देखें, ठीक है, वही वाला वैल्यू प्लस उतना है, प्लस फिर से उतना है, प्लस उतना है, यानी कि रिपीटेड वैल्यू है। देखो आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा, √2 प्लस √2 प्लस √2, और ये कहां तक चलेगा, मान लो इनफाइनाइट टाइम तक चला, तो ये कभी ना खत्म होने वाला इक्वेशन है जो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, याद करो, हम क्या मान लेते हैं, पूरे इसको सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम इसको पूरा इसको क्या मान लेते हैं x, क्योंकि ऐसे ही चलने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू हमने क्या माना x, पूरे को हमने क्या माना x, कब तक चलेगा इन्फिनिटी तक। मान लो उसमें से एक को अगर गायब कर दो तो क्या इसका वैल्यू भी x होगा, सोच लो मैंने एक वाले √2 प्लस को गायब कर दिया, क्या यहाँ पे और एक प्लस √2 लग जाएगा एक्स्ट्रा लास्ट में, यानी कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कभी खत्म ना होने वाला सर्किट है। तो एक को हटा दो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एंड पे और एक जुड़ जाएगा, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टाइम से तो कंटिन्यू जुड़ता रहेगा। तो इसी को ही हमने क्या मान लिया x, और वैसे ही कर सकते हैं, अब इसको क्या माना x, इसी को भी तो x मान सकते हैं, एक को हटा दो क्या फर्क पड़ता है, इसको हमने क्या माना है x, तो पहले जो था √2 प्लस उस जगह पे इस वाले पूरे वैल्यू को क्या मैंने लिखा x, ये वाला वैल्यू मतलब एक को हटा दो तो बिल्कुल सेम टू सेम है, और एक हट गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको क्या मान लिया हम लोग x, तो यही तो वैल्यू है वो, यहां से इसको हटा दो एक को छोड़ दो क्या फर्क पड़ता है, यहां से कंटिन्यू है तो और एक जुड़ जाएगा, तो यही वैल्यू जो है वो क्या है x है, और दैट इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखेंगे x। ठीक है, समझ में आया, इतने को हमने x माना, ये मान लो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यही भी तो है, ये √2 एक एक्स्ट्रा जुड़ा, इधर एक्स्ट्रा काट दो तो एक्स्ट्रा इधर भी एक जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया, इसको हमने x माना तो x, दैट इज इक्वल्स टू क्या है x, इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 2 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब वैल्यू कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। एक मिनट चालू है क्या वीडियो? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है? इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू कितना आएगा, x कॉमन ले लो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो x माइनस 2। ठीक है, या इधर लिख सकते हैं, इधर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 x प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 या तो x इक्वल्स टू माइनस 1। बट अगर रजिस्टर के केस में ढूंढोगे तो रजिस्टर में क्या हो सकता है, नेगेटिव कभी होता नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। या तो ये मेथड आपको नहीं पता तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। इस वाले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े हो, आंसर क्या मिलता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने, माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जहाँ पे a ले सकते हैं यहाँ पे दैट इज प्लस 1, b ले सकते हैं माइनस 1, c ले सकते हैं माइनस 2 और बस इस वाले वैल्यू पे पुट कर देना, आपको ये दोनों आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे देखो इनफाइनाइट सर्किट अगर जुड़ा हो तो उसे हम लैडर, ये लैडर वाला प्रॉब्लम हम रजिस्टर केस में भी करेंगे। जो कंटिन्यू सर्किट जुड़ा होगा, कभी ना एंड होने वाला सर्किट, उसे कहते हैं हम लोग लैडर प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो इधर ठीक है, आपको पूछा जाएगा फाइंड द आर इक्विवेलेंट और आर ए बी। मान लो सबका वैल्यू कितना है, आर है। ठीक है, आपको पूछा गया फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको पहले क्या देखना, वहां पे जैसे हम रिपीटेड वैल्यू देखते थे जो कंटिन्यू रिपीट होते जाता था, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा रिपीटेड वैल्यू है। पहले से देखो ए बी जैसा चल रहा वैसा ही सर्किट कहाँ पे मिलेगा, अगर यहां से तोड़ दें तो क्या बिल्कुल वैसा ही सर्किट मिलने वाला है। इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, ए डैश बी डैश मान लो, क्या ए बी जैसा ही दिख रहा है। ए बी को हटा के ए डैश बी डैश से अगर स्टार्ट करूं तो क्या सर्किट इक्वली दिखेगा, समझ में आ रहा है। तो ए बी में जो आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने वाले थे वही फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट यहाँ पे भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि एक सर्किट हमने हटा दिया, उसके बदले क्या होता है उधर और एक सर्किट जुड़ जाएगा। आंसर में कोई चेंज होगा क्या, नहीं। तो क्या मान सकते हैं, ये जो होल सर्किट माने थे उसका आर इक्विवेलेंट निकालना है हमें। समझ में आया क्या, एक सर्किट को हटा दो, क्या बिल्कुल उसके ही जैसा दिखेगा। देखो अभी देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है, मैं एक सर्किट हटा देता हूं, क्या फर्क पड़ने वाला, वैसा ही तो है। समझ में आ रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं कि ए टू बी जो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है उसी का वैल्यू कितना मान लेते हैं एक्स, और यही एक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हटा दो तो क्या यहां से भी ए और बी दिखा तो वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे जो हमने पहले एग्जांपल पे माना था कि ये वाला सर्किट भी कैसा दिखता है, ए और बी के जैसा, और उसी ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट कितना है, एक्स है। ठीक है, अब सॉल्व करो, ये दोनों पैरेलल है और ये सीरीज में, इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, मल्टीप्लाई आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, और उसके साथ कौन सीरीज में है, आर, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर एक्स प्लस आर प्लस एक्स। ठीक है, इसका और एक डायग्राम कर देता हूं, इस तरीके से दिखेगा, ए बी इसका वैल्यू आर और इसका वैल्यू आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, ये इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, और इसी के साथ आर सीरीज में है, उसी का वैल्यू क्या है, ये दोनों के बीच आर इक्विवेलेंट कितना है, इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज, और वही आर इक्विवेलेंट क्या है, एक्स ही है। बस ये सॉल्व करना है, आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू एक्स।
ठीक है, यहाँ से x फाइंड आउट करना है। बोलो वैल्यू कितना आएगा, आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, और उधर r प्लस एक्स चला जाएगा तो कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इधर की करें कितना है आर एक्स का आर स्क्वायर प्लस आर एक्स दैट इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या कॉमन है काट दो, कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बाय मेथड जो सिखाया था आपको, वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहां से आपको x एंड y मिल जाएगा, यानी कि x का दो वैल्यू मिलेंगे, x एंड y में लिख रहा हूं। ठीक है, या तो सॉल्व कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया है 1, सभी का r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये आंसर याद रखेंगे, नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर, तो वैल्यू कैसा दिखेगा आपको, मान लो ऐसे ही प्रॉब्लम था ए और बी के बीच, मान लो सभी का वैल्यू कितना दिया है 1 ओम, तो ये सभी का वैल्यू कितना है 1 ओम, तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया 1 ओम। ये जो सर्किट था इसका आंसर कितना मिला था हमें, दैट इक्वल्स टू 0, और लिख सकते हैं आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 1 है दैट इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, माइनस 2x प्लस एक्स, और यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था x माइनस 2 एक्स प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 2 आएगा, या तो आएगा x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, पर रेजिस्टेंस का वैल्यू ये x का आर इक्विवेलेंट ही है, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू माइनस में नहीं आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा प्लस में है, तो ये वाला आपका आंसर है। यही लैडर सर्किट है जहाँ पे मैंने आर लिया था, उस जगह पे बस यहाँ पे क्या लिया मैंने 1। ठीक है।